नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट सरकारी नौकरी पर। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। और आज के सेशन की अगर हम लोग बात करें तो आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो 2022 के, ध्यान रखिएगा, 2022 के टॉप 50 एमसीक्यूज को करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा क्या करने वाले हैं। आज के सेशन में हम लोग वर्ष 2022 के टॉप 50 एमसीक्यूज को करने वाले हैं। जैसा कि आपका यूपीपी का एग्जाम होने वाला है और आपके यूपीपी के एग्जाम में प्रबल संभावनाएं हैं कि 2023 के साथ साथ 2022 के भी करंट अफेयर आपसे पूछे जाएंगे। तो आज के सेशन में हम लोग 2022 के टॉप 50 एमसीक्यूज को करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की जिनकी प्रबल संभावनाएं है। तो सेशन को सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए, सेशन को एक बार आप सभी लोग शेयर कर दीजिए, ताकि बाकी साथी जो भी तक आपके नहीं जुड़े हैं तो वो सारे लोग जुड़ जाएं। इसके बाद आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न की। ठीक है, पहले प्रश्न की तरफ चलेंगे हम लोग। पहला प्रश्न हमारा जो है, देखिए स्क्रीन पर आपके सामने है पहला प्रश्न। हाल ही में T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बन गए हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, पहले की बात कर रहे हैं। देखो ये पहले भारतीय कप्तान हैं जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, क्या किया है, विकेट लिया है। और ऐसा करने वाले ये कौन हो गए हैं, पहले भारतीय कप्तान हो गए हैं। कौन होंगे, पहले प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे हमारे ऑप्शन ए, हार्दिक पांड्या हो जाएंगे। ठीक है, पहले प्रश्न का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हार्दिक पांड्या पहले कप्तान बन गए हैं जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लिया है। पहले हैं तो महत्वपूर्ण है। दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। जून 2022 में किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस टी हब 2.0 का उद्घाटन किया गया है। अब देखिए इस प्रश्न की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये प्रश्न क्यों महत्वपूर्ण हो जाएगा। ये प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि देखो ये विश्व के सबसे बड़े इनोवेशन की बात हो रही है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा इनोवेशन कैंपस टी हब 2.0 ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है। इस चौथे प्रश्न की बात करेंगे या फिर कहीं दूसरे प्रश्न की बात करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, ऑप्शन विकल्प संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तेलंगाना में विश्व के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस टी हब 2.0 का उद्घाटन किया है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने किस देश में अपना पहला, अब देखो पहला खोल रहा है ना, पहले की बात हो रही है। और जहां पर भी आपको प्रश्न में पहला दिख जाए समझ लीजिए वो प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिलसे ग्लोबल या फिर कहें हिलसे ड्रोन के साथ समझौता किया है। तो इस छठवें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा, किसके साथ समझौता किया गया है, मलेशिया के साथ समझौता किया गया है। मलेशिया की राजधानी क्या हो जाएगी, कुआलालंपुर हो जाएगी। मलेशिया की राजधानी क्या हो जाएगी, कुआलालंपुर हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है। देखो 2022 में पूछा जा रहा है 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जा रही है। आज के सेशन में मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता दे रहा हूं, आज के सेशन में मैं क्या कराने वाला हूं, 2022 के टॉप 50 एमसीक्यूज कराने वाला हूं। ठीक है, क्या कराने वाला हूं, तो टॉप 50 एमसीक्यूज कराने वाला हूं, क्योंकि आपके एग्जाम में 2022 से प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। और इन्हीं को ध्यान में रख करके बहुत ही चुने हुए चुनिंदा 50 एमसीक्यूज कराऊंगा, जहां से आपके एग्जाम में निश्चित रूप से प्रश्न बनेगा। ठीक है भाई बात, तो सभी लोग जितने लोग जुड़े हो सेशन को एक बार आप सभी लोग लाइक कर दो, शेयर कर दो, ताकि बाकी साथी आपके जुड़ जाए। देखो 2022 की बात हो रही है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा चाइना। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 2000 अगर हम लोग 22 की बात करेंगे 2022 में हो जाएगा चाइना। अगर यही पूछा जाता 2021 में, अगर 2021 में पूछा जाता तो फिर आंसर क्या होता, तो आंसर होता अपना प्यारा इंडिया। 2021 में आंसर क्या होता, इंडिया होता। अगर आपसे पूछ ले 2023 में, अगर 2023 में ब्रिक्स की बैठक की बात करेंगे तो ये कहां पर होगा, तो ये होगा, ये हुआ है कहां पर, साउथ अफ्रीका में। ठीक है, कहां पर, तो साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में 2023 में हुआ है। अगर बात करेंगे 2024 में कहाँ होगा, तो 2024 में जो होगा ये होगा ब्राजील में। ध्यान रखिएगा कहाँ पर, तो 2024 में जो होगा ब्राजील में होगा। 2021 में कहाँ हुआ, इंडिया हुआ। 2022 में कहाँ पर हुआ है, चाइना में हुआ है। 2023 में कहाँ पर हुआ है, साउथ अफ्रीका में। तो ये सब याद रखिएगा।
आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में किस शहर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो देखो यहाँ पर बात की जा रही है किसकी? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट कौन सी है? ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 की बात हो रही है। और किस शहर को पहला स्थान? करेक्ट आंसर हो जाएगा वियना। ठीक है, किसको? तो वियना को। वियना किसकी राजधानी है? तो ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है। किसकी राजधानी है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, और इसको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ेंगे, 11वें प्रश्न की बात करेंगे। कर संग्रह और अपशिष्ट प्रबंधन पारिस्थितिकी तंत्र में निवासी कल्याण संघों को भागीदार बनाने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा सहभागिता योजना की शुरुआत की गई है? तो कौन सा राज्य है, कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा सहभागिता योजना की शुरुआत की गई है? सही विकल्प हमारा क्या होगा? तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, दिल्ली। ठीक है, क्या करेक्ट आंसर होगा? तो दिल्ली हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इजराइल स्थित संगठन स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया के किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ? अब देखो, पहला स्थान प्राप्त हुआ है और वो भी अपने प्यारे भारत के किसी राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो प्रश्न क्या हो जाएगा? महत्वपूर्ण हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 13वें प्रश्न का ऑप्शन ए, विकल्प संख्या ए जो है केरल, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। देश का कौन सा हवाई अड्डा पूरे तरह से जल विद्युत ऊर्जा और सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है? देश का कौन सा हवाई अड्डा है जो पूरी तरीके से जल विद्युत ऊर्जा और सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। ध्यान रखिएगा, ये क्या हो गया है? तो पहला एयरपोर्ट बन गया है जो क्या कर रहा है? जो जल विद्युत ऊर्जा और सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला एयरपोर्ट बन गया है। आगे बढ़ेंगे, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है? मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का खिताब किसने जीता है? तो बताइएगा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर सही विकल्प जो होगा ये होगा हमारा खुशी पटेल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खुशी पटेल जो है इन्होंने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीत लिया है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। किस राज्य ने मुंबई को 6 विकेट से हराकर 2022 में अपना पहला रणजी ट्रॉफी जीता है? अब देखो, पहला जीता है, पहली बार क्या हो रहा है कि पहली बार 2022 में ये रणजी ट्रॉफी जीत रहा है। तो कौन सा राज्य है? 16वें प्रश्न की बात करेंगे। कौन सा राज्य है जिसने मुंबई को हराकर पहली बार रणजी ट्रॉफी जीता है? करेक्ट आंसर सही विकल्प होगा आपका ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 17वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। हाल ही में किसके द्वारा उद्योग का पहला ग्लोबल हेल्थ केयर कार्यक्रम शुरू किया गया है? अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये पहला है, पहली बार हो रहा है। क्या किया जा रहा है? ग्लोबल हेल्थ कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। किसके द्वारा? तो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बजाज एलियांस के द्वारा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बजाज एलियांस के द्वारा। ठीक है, ग्लोबल हेल्थ कार्यक्रम को शुरू किया गया। ऑप्शन विकल्प संख्या सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। कौन T20 में अर्धशतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं? तो बताइएगा कौन है इनमें से जो क्या करने वाले हैं, जो T20 में अर्धशतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं? और सही विकल्प हमारा क्या होगा? सही विकल्प हमारा होगा ऑप्शन बी, दिनेश कार्तिक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिनेश कार्तिक हो जाएंगे, सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, हाल ही में किस राज्य की मो बस सेवा को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किस राज्य की है ये मो बस सेवा? किस राज्य की है मो बस सेवा जिसको संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर करना है आप लोगों को। महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय या फिर उड़ीसा? करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उड़ीसा। ठीक भाई बात। चलो आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। प्रतिष्ठित फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? बताइएगा। तो फेमिना, अगर बात करेंगे फेमिना मिस इंडिया 2022 की बात कर रहे हैं। फेमिना मिस इंडिया 2022 का ताज किसे बनाया गया है? ठीक है, किसे पहनाया गया है? कौन बनी है फेमिना मिस इंडिया 2022?
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगी सीनी सेठी हो जाएंगी। ऑप्शन विकल्प संख्या क्या होगा, ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सीनी सेठी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 28वें प्रश्न का आंसर करेंगे। देखिए यहाँ पर कोट वाले प्रश्न दिए गए हैं और इसके आधार पर आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। अल्लूरी सीताराम राजू से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में स्थित भीमावरम में महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। और दूसरा कथन कह रहा है अल्लूरी सीताराम राजू की 150वीं जयंती और रंपा विद्रोह की 100वीं वर्षगांठ पूरे साल में मनाई जाएगी। तो 30वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है और क्या यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग बात करेंगे तो विकल्प संख्या सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो दोनों सही है। आंध्र प्रदेश के ध्यान रखिएगा महान स्वतंत्रता सेनानी है कौन, अल्लूरी सीताराम राजू, और इनकी 30 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया है, अनावरण किया है। और दूसरी बात करें कि सीताराम राजू जो है इनकी 125वीं जयंती और रंपा विद्रोह के 100वें वर्षगांठ को पूरे देश में क्या किया गया है, मनाया गया है। ठीक है बात, तो ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। चलिए इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा। डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। मोदी जी ने गांधीनगर में डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया है। दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे, दूसरा प्रश्न क्या कहता है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है, दूसरा विकल्प कहता है डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का विषय नव भारत प्रौद्योगिकी प्रेरणा है। और तीसरा जो कथन है प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया भाषणी, डिजिटल इंडिया जेनेसिस और इंडिया स्टैक डॉट ग्लोबल के शुभारंभ के साथ माई स्कीम मेरी पहचान को देश को समर्पित किया है। तो यहाँ पर कौन से कथन सत्य हैं, तो यहाँ पर सभी कथन सत्य हैं। 1 2 3 सभी के सभी सत्य का जो है कथन है ये क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक के पहले संस्करण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो बताइएगा। सामान्य श्रेणी के राज्यों में उड़ीसा को शीर्ष स्थान पर रखा गया है, उत्तर प्रदेश को दूसरे और आंध्र प्रदेश को तीसरे स्थान पर रखा गया है। विशेष श्रेणी के राज्यों की अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग विशेष श्रेणी के राज्यों की बात करें तो विशेष श्रेणी के राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में त्रिपुरा पहले स्थान पर है और उसके बाद क्रमशः हिमाचल प्रदेश और सिक्किम है। तो बताइएगा यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा। 32वें प्रश्न की बात करेंगे तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 1 और 2 दोनों ही कथन क्या है, एकदम सही है। ठीक है, सामान्य श्रेणी के राज्यों में उड़ीसा को शीर्ष स्थान मिला है और विशेष श्रेणी के राज्यों में अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा, तो त्रिपुरा पहले स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय कौन बनी है। देखो पहली महिला बनी है, पहली महिला है और दूसरी भारतीय है, तो महत्वपूर्ण हो जाएंगी। कौन होंगी ये, तो ये होगा करेक्ट आंसर गीता गोपीनाथ। ऑप्शन विकल्प संख्या डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन नारकोस शुरू किया गया, बताइएगा। तो नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए किसके द्वारा ऑपरेशन नारकोस शुरू किया गया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा किससे, रेलवे से। और याद रखिएगा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन नारकोस किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने से संबंधित है। ऑपरेशन नारकोस किसने शुरू किया है, भारतीय रेलवे ने शुरू किया है। आगे बढ़ेंगे। देश का या फिर कहें भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र एनटीपीसी द्वारा किस राज्य में चालू किया गया है, जिसकी क्षमता 100 मेगावाट है, बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करें इस प्रश्न की, अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र जो है एनटीपीसी द्वारा किस राज्य में चालू किया गया, जिसकी क्षमता 100 मेगावाट है, तो ये हो जाएगा तेलंगाना में। ठीक है, कहाँ पर, तेलंगाना में। विकल्प संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य की सीमाओं के भीतर महिला यात्रियों को सड़क परिवहन निगम की बसों में
किराए में 50% छूट प्रदान करने के लिए नारी को नमन नामक योजना शुरू की गई है। बताइएगा क्या करेक्ट आंसर होगा। 41वां प्रश्न आपसे क्या कहता है कि किस राज्य सरकार के द्वारा राज्य की सीमाओं के भीतर महिला यात्रियों को सड़क परिवहन निगम की बसों में किराए में 50% छूट प्रदान करने के लिए नारी को नमन योजना, ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, ध्यान रखिएगा नारी को नमन योजना जो है ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। आगे बढ़ेंगे। 1 जुलाई 2022 को डीआरडीओ ने भारत के पहले पायलट रहित उड़ने वाले लड़ाकू विमान को सफल परीक्षण किया है। कहाँ पर किया है। अब देखो महत्वपूर्ण क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि ये भारत का पहला है और पायलट रहित है। ठीक है, भारत का पहला है और पायलट रहित लड़ाकू विमान है और इसका सफल प्रक्षेपण कहाँ पर किया गया है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये किया गया है चित्रदुर्ग कर्नाटक में। ठीक है, ध्यान रखिएगा कहाँ पर किया गया है, चित्रदुर्ग कर्नाटक में किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, डीआरडीओ के द्वारा किया गया। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है, डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। हाल ही में विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन का नाम क्या है। अब देखो यहाँ पर क्या है, भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले। ठीक है, जहाँ पर भी बार बार आपको बताता हूँ पहला आ जाए तो वो प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। तो पहला है उन्नत हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन है और इसका नाम क्या है ये आपको बताना है। ये हो जाएगा INS 324। विकल्प संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। INS 324 324 ऑप्शन विकल्प संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। जुलाई 2022 में निम्नलिखित में से किस संस्था ने सतत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए समर्पित भारत के पहले स्कूल को लॉन्च करने के लिए अक्षय ऊर्जा कंपनी ग्रीनको समूह के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर, IIT हैदराबाद, IIT कानपुर, IIT मद्रास या फिर IIT रोपण। 45वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, IIT हैदराबाद। विकल्प संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। 6 से 7 जुलाई 2022 को अंतरराष्ट्रीय पुलिस एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है। 48वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। ठीक है, तो 2022 में अंतरराष्ट्रीय पुलिस एक्सपो का जो आयोजन किया गया है ये किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन क्या होगा, डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं, 49वें प्रश्न, अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। भारतीय कंपनी ने गुजरात में किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट लगाने की घोषणा की है। चलिए जल्दी से बताइएगा, तो कौन सी भारतीय कंपनी है जिसने क्या किया है, जिसने गुजरात में भारत का पहला, और देखो यहाँ पर प्रश्न में पहला आ रहा है, भारत का पहला है, भारत में पहली बार हो रहा है तो महत्वपूर्ण हो जाएगा। और देखो दुनिया का क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा है। ठीक है, कार्बन फाइबर प्लांट लगाने की घोषणा की है, ये हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, विकल्प संख्या सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कहाँ पर किया गया है। तो नई दिल्ली, भोपाल, अहमदाबाद या फिर पुणे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, तो नई दिल्ली में। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवा टेक में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, तो यूरोप का सबसे बड़ा स्टार्टअप सम्मेलन है विवा टेक और इसमें किस देश के कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में जो है किस देश को मान्यता दी गई है, तो अपना प्यारा भारत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो अपने प्यारे भारत को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है। तीसरे प्रश्न की बात करेंगे। जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन की पहली, अब देखो यहाँ पर क्या है, भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा किन दो स्थानों के बीच में शुरू की गई है। ठीक है, तो ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कोयम्बटूर से क्या हो जाएगा, शिरडी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो कोयम्बटूर से शिरडी हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? अब देखो ये क्या है, ये पहला राष्ट्रीय सम्मेलन है। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में हो रहा है? मोदी जी की अध्यक्षता में हो रहा है। किसका सम्मेलन है? तो मुख्य सचिवों का सम्मेलन है। मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन है, मोदी जी की अध्यक्षता में आयोजित हो रहा है। कहाँ पर? धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पर? धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में। विकल्प संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग में कौन से सदस्य शामिल हुए हैं? I2U2 में तो देखो I फॉर हो गया इंडिया, और फिर अगर हम लोग बात करेंगे U फॉर हो गया क्या? U फॉर हो गया USA अमेरिका, U फॉर हो गया UAE, और I फॉर हो गया इजराइल। तो देखो I हो गया 2 और 2 U हो गया, तो I2U2 नाम दिया गया है। इन्हीं को क्या किया गया है? I2U2 नाम दिया गया है। इंडिया, इजराइल, USA, UAE, ध्यान रखिएगा। विकल्प संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 9वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया? देखो यहाँ पर फ्रूट शब्द दिया है और आपसे फ्रूट का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। ठीक है, आपसे क्या किया जा सकता है? फ्रूट का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये फ्रूट का फुल फॉर्म है। कर्नाटक राज्य सरकार ने लॉन्च किया। ठीक है, किसने? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने लॉन्च किया। विकल्प संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? विकल्प संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? ठीक है, तो बताइएगा। अगर हम लोग बात करेंगे इस प्रश्न की, तो निर्मला सीतारमण हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री हैं और इनके द्वारा किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क, क्या? राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ठीक है, कौन सा राज्य है जो क्या कर रहा है? जो बालिका पंचायत को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? गुजरात हो जाएगा। ठीक है, गुजरात ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया, और पहला है तो फिर महत्वपूर्ण है। आगे बढ़िएगा और अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा हरियाणा में स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश के पहले घरेलू कोविड-19, अब देखो देश का ये पहला है घरेलू कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है। और इसका नाम क्या है? तो देखो इसका नाम है एनोकोवैक्स। ठीक है, एनिमल्स के लिए, जानवरों के लिए इसको लॉन्च किया गया है, एनोकोवैक्स। ठीक है, तो विकल्प संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। समुद्री तटों के प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार द्वारा बीच विगिल ऐप लॉन्च किया गया है? 18वें प्रश्न का आंसर करना आप लोगों को। ठीक है, तो कौन सी राज्य सरकार है जिसने क्या किया है? समुद्री तटों के प्रबंधन के लिए बीच विगिल ऐप को लॉन्च किया। ये हो जाएगा गोवा। ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गोवा हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। जाकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? देखो इंडोनेशिया की राजधानी जाकार्ता में आयोजित किया गया है पुरुष हॉकी एशिया कप 2022। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे कि विजेता आपसे पूछा जा रहा है, तो विजेता क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दक्षिण कोरिया। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। दक्षिण कोरिया यहाँ पर विजेता रहा है। आगे अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? 23वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो गुजरात हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ।
हाल ही में किस शहर में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया? अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो ये देश का पहला है और एशिया में सबसे बड़ा है। तो आप बताओ ये प्रश्न महत्वपूर्ण होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है ये कहाँ पर, तो ये नैनीताल में, उत्तराखंड के कहाँ पर, तो नैनीताल में स्थापित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग। किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है? ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है जो ये आंचल अभियान है ये किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, गर्भवती महिलाओं की विशेष देखभाल के उद्देश्य से। ठीक है, गर्भवती महिलाओं के विशेष देखभाल के उद्देश्य से आंचल अभियान को शुरू किया गया है। और किस राज्य में? तो राजस्थान में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान में। आगे बढ़ेंगे, हाल ही में आयोजित IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? ठीक है, हाल ही में IPL 2022, देखो 2022 की बात कर रहा है, तो 2022 में ये जीता था किसने? गुजरात टाइटंस ने। अगर आपसे पूछता 2023 में, तो 2023 में आप आंसर क्या करते? तब आप आंसर करते CSK, चेन्नई सुपर किंग को। ठीक है, अगर 2023 का पूछता तब आप CSK आंसर करते, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है? यहाँ पर 2022 पूछ रहा है, तो आप आंसर क्या करोगे? गुजरात टाइटंस को करोगे। ठीक भाई बात, चलो आगे बढ़ेंगे। भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा केंद्र कहाँ शुरू की गई? अब देखो ये भारत की क्या है? पहली है। ठीक है, भारत की पहली निजी अंतरिक्ष, प्राइवेट जो है अंतरिक्ष निर्माण यान निर्माण सुविधा जो है ये कहाँ पर शुरू की गई है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कर्नाटक के बेंगलुरु में। विकल्प संख्या क्या होगा? सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक के बेंगलुरु में। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने की मंजूरी दी है? तो देखिए, जैव विविधता संरक्षण को लेकर के अभी भारत और किस देश के बीच में समझौता हुआ है, हस्ताक्षर किए गए हैं? करेक्ट आंसर सही विकल्प होगा आपका नेपाल। ठीक है, क्या होगा? तो नेपाल बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, किस संस्था के द्वारा देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है? अब देखो ये जेवर एयरपोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो जेवर एयरपोर्ट ना केवल देश का बल्कि एशिया में सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, देश में ही नहीं बल्कि एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा जो एयरपोर्ट बन रहा है वो कौन सा है? वो जेवर एयरपोर्ट है। ठीक है, कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा में है जेवर एयरपोर्ट। और इसका निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है? तो ये हो जाएगा टाटा प्रोजेक्ट्स के द्वारा। ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा? टाटा ग्रुप्स के द्वारा जो है इसका निर्माण किया जा रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 38वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। हाल ही में ब्लू ड्यूक को किस राज्य द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, बताइएगा कौन सा राज्य है जिसके द्वारा क्या किया गया है? जिसके द्वारा ब्लू ड्यूक को राज्य सरकार के द्वारा स्टेट बटरफ्लाई का दर्जा दिया गया है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। विकल्प संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सिक्किम। आगे बढ़ेंगे, 39वें प्रश्न अगले प्रश्न की बात करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान उद्घाटन कहाँ किया गया है? गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है क्या? राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान। और ये कहाँ पर किया गया है? तो विकल्प संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, नई दिल्ली में जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया है, नई दिल्ली में। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। देश का पहला वर्चुअल स्कूल हाल ही में कहाँ शुरू हुआ है? ठीक है, देश का पहला वर्चुअल स्कूल तो कहाँ पर शुरू हुआ है? दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर केरल। 42वें प्रश्न की बात करेंगे। देश का पहला वर्चुअल स्कूल तो ये दिल्ली में। ठीक है, 42वें प्रश्न का क्या हो जाएगा? विकल्प संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पहला वर्चुअल स्कूल जो है ये दिल्ली में शुरू किया गया है। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, ठीक है, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन सा था? झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा बिहार। ठीक है, बिहार भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करेंगे। दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल अक्ष
किस शहर में लॉन्च किया गया। अब देखो दृष्टिबाधित लोगों के लिए लॉन्च किया गया है और ये देश का क्या है, पहला रेडियो स्टेशन है, ठीक है, पहला रेडियो चैनल है, तो फिर क्या हो जाएगा, अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाएगा। और ये जो चैनल है इसका नाम क्या है, अच्छ, और ये किस शहर में लॉन्च किया गया, तो ये नागपुर शहर में लॉन्च किया गया है। तो ये 2022 के टॉप 50 एमसीक्यू से। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, सेशन को एक बार आप लोग शेयर कर दीजिएगा। जल्दी ही इसका सेकंड पार्ट मैं लेकर के आने वाला हूँ। 2022 के बाकी जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो आप लोगों के लिए लेकर के आने वाला हूँ। सेशन को एक बार आप सभी लोग लाइक कर दो, शेयर कर दो। जो लोग पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच आप सबको मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।